प्रभु का फिर से धन्यवाद करेंगे कि उसने हमें है ना संभाल के रखा और अपनी दया में अपने अनुग्रह में हम सबको उपस्थित रखा है ना। और जैसा कि आज के सुबह में हम सब ने है ना मिलकर संगति की थी और उस समय हमने कुछ वचनों को देखा था और वो वचन थे कि शनिवार के दिन यीशु का क्या हुआ है ना। और हम देख रहे थे कि शुक्रवार को यीशु को क्या किया, सूली पर चढ़ाया है ना। और फिर हम देखते हैं आज हमने बातें की अरमतिया के जो यूसुफ था उसने क्या है पिलातुस से उस यीशु के लोथ को मांग लिया, उसके शरीर को क्या किया, मांग लिया। और उसने अपने खानदानों के लिए अपने परिवारों के लिए उस कब्र को रखा था है ना। लेकिन जब उसे पता चला कि यीशु की मृत्यु हो गई है तो वो उसके शरीर को उस नए कब्र पर रखा गया। हालेलुया। शनिवार यहूदियों का सब्त का दिन होता है, यानी कि विश्राम का दिन होता है ना। और इस दिन वे कोई काम नहीं करते, केवल परमेश्वर की आराधना और विश्राम करते हैं। ये दिन है ना शुक्रवार शाम से शुरू होकर शनिवार शाम तक चलता है यहूदियों में। यीशु के चेले और शिष्य बहुत दुखी और डरे हुए थे और वे छिपे हुए थे है ना। हम देखते हैं कि जब यीशु को क्रूस पर चढ़ाया गया, अब क्या है, लोग और जो वहाँ के जितने भी विद्वान थे, सदुकी फरीसी, वे लोग क्या है अब और भारी हो रहे थे है ना सभी विश्वासियों पर और चेलों पर। और इस कारण से चेले लोग क्या हुए थे, डरे सहमे और कहीं छुपे हुए थे। फिर जब हम देखते हैं कि शुक्रवार की शाम को यीशु के कब्र को वहां पे रखा गया, दफनाया गया है ना, लूका 23 का 50 और 56 में हम देखते हैं है ना। और यह कब्र किसके द्वारा तैयार किया गया था, यूसुफ के अरमतिया नाम के व्यक्ति के द्वारा है ना। और हम देखते हैं कि उसी शाम को जो वे स्त्रियां थी जो यीशु के साथ गलील से आई थी, वे कब्र को देखते रही और देखती रही कि उसका शरीर कैसे रखा गया। फिर वे लोटी और सुगंधित वस्तुएं तथा इत्र तैयार किया और सबके दिन उन्होंने आज्ञा के अनुसार विश्राम किया। हम यहाँ पर भी देखते हैं कि मत्ती 27 और उसके 62 और 66 में कि किस प्रकार से शनिवार के दिन मुख्य याजक और फरीसी पिलातुस यानी रोमी शासक के पास गए और उन्होंने कहा कि हमें याद है कि उस चलावे व्यक्ति ने जीते जी कहा था कि मैं 3 दिन बाद जी उठूंगा है ना, या 3 दिन में जी उठूंगा। अतः कब्र की रक्षा के लिए तीसरे दिन तक है ना पहराई की जाए, पहरा दिया जाए। उन्होंने आशंका जताई है ना, शक जताया कि यीशु के चेले उसका शरीर चुरा सकते हैं और कह सकते हैं कि वह जी उठा है ना। इस डर के वजह से वे लोग क्या है, पिलातुस से उस परमिशन को लेकर आते हैं और उस परमिशन के द्वारा वो लोग उस कब्र की पहरेदारी करते हैं। हम देखते हैं कि वहां पर एक बहुत बड़ा पत्थर रखा जाता है उस गुफा को ढकने के है ना। वो करीब बहुत टन का होगा। और जब पिलातुस ने अनुमति दी और कहा कि तुम्हारे पास प्रहरी है, जाओ और जैसे समझो वैसे करो। उन्होंने बड़े पत्थर को कब्र पर लुढ़का कर उसे सील यानी मोहर लगा दिया और रोमी सैनिक ने वहां तैनात कर दिए गए है ना। और मत्ती 27, 65 और 66 के अनुसार देखते हैं वे सो गए और कब्र को सील कर और जितने भी जो वहां पर पहरा दे रहे थे वे क्या है, बैठ के सुरक्षित थे। पहला पत्रस 3 के 18 और 20 के अनुसार यीशु ने मृत्यु के बाद आत्मा में जाकर उन आत्माओं को प्रचार किया जो मृत्यु में बंद थी। इसे कई मसीह विद्वान यीशु का अधोलोक है ना
में प्रवेश मानते, जहां उन्होंने पाप और मृत्यु पर क्या की, विजय की घोषणा की। हालेलुया। ये न केवल ऐतिहासिक घटना है, बल्कि ये आत्मिक और जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा भी देती है ना। हम देखते हैं कि शनिवार के जो समय था वो क्या है, एक ऐतिहासिक घटना थी, है ना। यीशु के प्राण छूटने के बाद वहां पर हम देखते हैं कि अंधेरा छा गया, और साथ ही साथ जो मंदिर का जो पर्दा था वो क्या है, दो भागों में हो गया। अर्थात इसका मतलब है कि अब हर कोई परमेश्वर के पास जा सकता था आसानी से, है ना, केवल उसके विश्वास के द्वारा, केवल यीशु पे विश्वास करने के द्वारा। नहीं तो हम क्या देखते हैं, जब उस मंदिर की सफाई, साफ सफाई करने या धूप बत्ती करने की जो दिन होता था, उस समय क्या है, कोई भी जो उस समय वहां पर याजक होता था या जो भी बड़े विद्वान होते थे, वे लोग क्या होते थे, उन्हें पूरे साल पवित्रताई में होकर अंदर जाना पड़ता था। अगर उनके मन में थोड़ा सा भी, है ना, दोष पाया गया तो वो उसी घड़ी अंदर पड़ते ही मर जाते थे, है ना। यहाँ तक कि क्या है, जो कोई जाता था उनके पाँव में एक घुंघरू बांध दिया जाता था और रस्सी बांध दिया जाता था। यदि उस व्यक्ति का कुछ हो गया हो या मर गया हो तो क्या उसे रस्सी से खींच लेते थे। लेकिन अब यहाँ पर क्या है, यीशु के मृत्यु के बाद वो पर्दा बीच से फट चुका था। हालेलुया। तो हम इस शनिवार की बात से हम कितनी बातों को सीख सकते हैं, है ना। हम देख सकते हैं कि परमेश्वर कभी भी निष्क्रिय नहीं होता, भले ही हम न देख पाए, परमेश्वर हमेशा कार्य करता है। शनिवार को बाहर से सब शांत और स्थिर लग रहा था। यीशु का शरीर कब्र में था, चेले डर में थे, लेकिन आत्मिक संसार में बहुत कुछ घट रहा था। हालेलुया। यीशु मृत्यु को हराने और पाप के बंधन को तोड़ने में लगे हुए थे, है ना। जब हमारे जीवन में भी प्रतीक्षा, शांति या अंधकार का समय आता है, तब भी परमेश्वर का काम कर रहा होता है। हमें विश्वास बनाए रखना चाहिए। हालेलुया। दूसरा पॉइंट हम देख सकते हैं कि प्रतीक्षा का समय परमेश्वर की योजना का हिस्सा होता है। हालेलुया। हम सबके जीवन में जो भी, है ना, प्रतीक्षा यानी वेटिंग का जो समय होता है, इंतजार का जो समय होता है, वो परमेश्वर की योजना का समय होता है ना। शनिवार बीच का दिन था, ना तो क्रूस का कष्ट और न ही पुनरुत्थान की खुशी। ये प्रतीक्षा का दिन था, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण था। हालेलुया, है ना। शुक्रवार को जो दुख का समय था वो खत्म, है ना। अब बीच में थे, है ना, उस चिंता में थे, उस सोच में थे, है ना। हमारे जीवन में भी कई बार हम बीच में होते, कोई दुखी हो चुका होता है, कोई समाधान नहीं आया होता है। उस समय हमें धैर्य और आशा में बने रहना चाहिए। तीसरा पॉइंट हम देख सकते हैं, पाप और मृत्यु पर विजय छिपी हुई होती है, लेकिन सच्ची होती है। हालेलुया। संसार को लगा सब खत्म हो गया, पर असली जीत तो कब्र के अंदर हो रही थी। यीशु अंधकार की शक्तियों पर विजय पा रहे थे, है ना। ऐसे ही अगर हमारी हार जैसी दिखने वाली स्थिति में भी हम परमेश्वर की जीत की तैयारी कर सकते हैं। हालेलुया, है ना। और जो हार है वो अंतिम नहीं होती, है ना। आपने एक शब्द को बहुत बार सुना होगा कि हार के जीतने वाले को क्या कहते हैं, बाजीगर, है ना। और वो बाजीगर का काम परमेश्वर कराता है। हालेलुया।
चौथा पॉइंट हम देख सकते हैं, सुरक्षा और मानव योजना परमेश्वर को नहीं रोक सकती ना। यहूदी नेताओं ने कब्र को सील किया, सैनिक बिठाए, है ना, ताकि यीशु पुनरुत्थान न कर पाए, लेकिन तीसरे दिन वह जी उठा, क्योंकि परमेश्वर की योजना को कोई नहीं रोक सकता। संसार चाहे जितनी भी योजना बना ले आपके लिए, है ना, दुश्मन और शैतान चाहे जितना तय कर ले कि आपको बर्बाद कर दे, लेकिन यदि परमेश्वर ने कुछ तय किया है तो वही होगा आपकी। हालेलुया। पांचवी बात हम सीख सकते हैं, विश्वास का असली मूल्य तब दिखता है जब उत्तर नहीं मिलते। शिष्यों के लिए यह दिन बहुत कठिन था, जितने भी चेले थे उनके लिए क्या ये दिन बहुत कठिन था। उनका गुरु मर चुका था, कोई दिशा नजर नहीं आ रही, है ना, कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था, लेकिन उन्होंने सबके दिन का पालन किया और प्रतीक्षा की। हम देखते हैं वे डर के साए में थे, है ना, वो कहीं ना कहीं छुपे हुए थे, कई अलग अलग नगरों में छुपे हुए थे, कमरों में छुपे हुए थे, है ना, वो खुले में घूमते फिरते हुए नजर नहीं आ रहे थे, है ना। इसलिए जब भी हमारे जीवन में उत्तर ना हो तब भी हमें परमेश्वर पर विश्वास बनाए रखना है। अंधकार के बाद हमेशा उजाला होती है। हालेलुया। शनिवार हमें यह सिखाता है कि जब कुछ भी समझ ना आए तो सब शांत, और जब लगे कि सब कुछ खत्म हो चुका है तो हमें रुकना है ना। तब भी परमेश्वर जीवित है और काम कर रहा है और पुनरुत्थान आने वाला ही है। इस बात के विषय पर आप हमेशा उस पर आशा और भरोसा रखें। हालेलुया, है ना। आप हमेशा याद रखें कि चाहे वो दुख की घड़ी हो, है ना, चाहे वो प्रतीक्षा का समय हो, चाहे वो, है ना, सुरक्षा का समय हो, है ना, चाहे वो विश्वास का समय हो, है ना, हर समय परमेश्वर हमारी ओर से युद्ध और योजना बना रहा होता है। हालेलुया। जरूरी है कि हम उसके बातों पर भरोसा रखें, है ना। हम ये हमेशा याद रखें कि परमेश्वर कभी भी निष्क्रिय नहीं होता, खाली नहीं बैठता है। वो हमेशा कुछ न कुछ कार्य, कुछ न कुछ योजनाएं हम सबके जीवन के लिए, हमारे परिवारों के लिए, हमारे बच्चों के लिए बनाता रहता है। हालेलुया, है ना। चाहे प्रतीक्षा के समय, चाहे आपके प्रार्थना को उत्तर क्यों ना मिला हो, है ना, आप चाहे जितने सालों से ये प्रार्थना कर रहे हो और आपकी प्रार्थना का उत्तर नहीं मिला हो, तब भी क्या है, उस पर भरोसा रखना है, उस पर धैर्य रखना है, उस पर आशा बने रहना है। हालेलुया। और ये याद रखना है कि पाप पर और शैतान पर विजय छुपी हुई है ना, और संसार पर परमेश्वर ने जीत पाली है और उस मृत्यु पर जीत पाली है। तो क्या है, परमेश्वर हम सबको क्यों ना जिताएगा, है ना। फिर चाहे कितने भी लोग, शैतान, है ना, आपके प्रति बहुत सारे पहरुए बैठा दे, है ना, या बहुत सारी योजनाएं बना दें ताकि वो आपको घेर सके, आपको, है ना, बांध सके, है ना, लेकिन आप ये याद रखें, परमेश्वर की योजना को कोई नहीं रोक सकता। हालेलुया, है ना। और विश्वास का असली मूल्य तब दिखता है जब उत्तर नहीं मिलता, जब हमारी प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलता, तो हमें क्या है, विश्वास रखना और हमें धैर्य रखना, है ना, और ये विश्वास रखना कि अंधकार के बाद हमेशा उजाला होता है। हालेलुया। तो प्रभु आप लोगों को आशीष दे इन वचनों के द्वारा।